स्टडीज को छोड़ के, स्टडीज आप कर रहे हो ठीक है, आप म्यूजिक करोगे, एक्टिंग करोगे, तो वो पेरेंट्स वाली बात है, फिर वो कहेंगे कि वही अब्बा नहीं मानेंगे। बट लड़कियों को स्ट्रगलर नहीं चाहिए। आजकल लोग एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं, गंदा भी अगर गाया है या क्रिंज है तो उसको लोग सुनेंगे, अरे सुनो सुनो, उसके व्यूज बढ़ जाएंगे। मेरे पास भी कुछ जैसे मेरे दोस्त यार आते हैं, अरे यार कुछ बता देना, 4 कॉर्ड्स बता दे, हम इम्प्रेस कर रहे हैं लड़कियों को ताकि गर्लफ्रेंड पट जाए। एक आर्टिस्ट की जिंदगी भी क्या खूब है जनाब, आंखें सपनों से भरी हुई, पर जेब खाली। लोग जहां तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाते हैं, वहीं सपोर्ट का टाइम आने पर हाथ पीछे खींच लेते हैं। वैसे तो आर्टिस्ट सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक होता है, पर है तो इंसान ही। रिश्ते तो उसे भी निभाने पड़ते हैं, कभी अपनी कला से समझौता करके तो कभी अपनी खुशी से। तो चलिए मिलते हैं आज के अपने गेस्ट से और सुनते हैं उनकी जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे किस्से। Hi Sumit, how are you? I'm good, how are you? I'm good, thank you so much. Welcome to TPS. Thank you for inviting me to your show. Actually सुमित, कई बारी मतलब मेरे दिमाग में थॉट था कि आपके साथ जब भी मैं आपको परफॉर्म करते हुए देखता था, तो अंदर से पता है क्या होता है कि जब आप किसी ऐसे को देखते हो कि कोई अपना पैशन फॉलो कर रहा है, तो जो इंसान नहीं कर पाया उसके अंदर कई तरह के थॉट आते हैं। तो मेरा हमेशा से मन था कि आपके साथ कभी बैठ के 1 to 1 बात करें और एक्चुअली उन बातों को सुने और समझे कि आप कोई अपॉर्चुनिटी, या अपॉर्चुनिटी नहीं कहना चाहिए, इसे ब्लेसिंग कहना चाहिए, कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर आपको अपना पैशन परस्यू करने के लिए मिल रहा है ना, तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि एक इस मिडिल क्लास कम्युनिटी में जो मतलब लड़कों के ऊपर खासकर इतना प्रेशर होता है, पैशन तो छोड़ो, मतलब अपने मन का करियर भी नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, है ना। सोसाइटी में ऐसा मतलब यूजुअली लड़कों को ज्यादा फेस करना पड़ता है आज के टाइम पे। नॉट कि इसमें जेंडर बायस हो रहा हूँ मैं, बट यूजुअली ऐसा ही है। लड़कों के साथ थोड़ा ज्यादा है कि कहीं ना कहीं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनपे रहता है कि एक लड़के से जो उम्मीद होना कि एक लड़का है हमारा, ये करेगा वो करेगा। और इस कोई भी आर्ट हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वेदर इट इज एक्टिंग, सिंगिंग या फोटोग्राफी, एनीथिंग, तो अगर मतलब अगर मिल रहा है तो जैसा मैंने मेंशन करा, ब्लेसिंग से कम नहीं है और हर किसी को मिलता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि लोग इसको जो कर रहे हैं, तो जो देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो हलवा है, कैसे कर सकते हैं, हम भी कर लेते हैं। बट तो आज के एपिसोड में हर आपसे सुनेंगे और जानेंगे कि ये मतलब इसका जो दूसरा एक्सपेक्ट होता है कितना ईजी होता है। एक सबसे पहले ना मतलब मैं आपसे आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ कि अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे छोटा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने इस टॉपिक के लिए मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मैं आपका शो देखता आ रहा हूँ, द प्रताप शो, तो उसमें पॉडकास्ट जो आप कर रहे हैं, इट्स रियली अमेजिंग। मैं ये सोच रहा था कि कब आप मुझे बुलाएंगे, क्योंकि म्यूजिक के बारे में डिस्कशन होना बहुत मतलब अवॉइड किया जाता है, अरे कुछ उसमें मिलेगा नहीं ऐसा समथिंग, तो रेयरली किसी का कोई कर रहा है इस चीज में। बाकी आजकल पॉडकास्ट मतलब कम परसेंटेज है जो म्यूजिक के बारे में डिस्कस करे। तो हाँ, जैसे कि मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, जम्मू से, जम्मू एंड कश्मीर, प्रॉपर जम्मू से हूँ। तो वहां पे आपको पता ही है कैसे हालात रहते आए हैं। आज भी स्टिल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी है और बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, हर्डल्स रहते हैं इस वजह से कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। तो एजुकेशन के मामले में भी बहुत लैग करता है वहां पे, जो जिसका कंडीशंस वहां पे रहती हैं। तो जिस तरह की कंडीशंस वहां हैं अभी, उस बीच में आपको बोलना कि आप म्यूजिक करना चाह रहे हो, स्टडीज को छोड़ के, स्टडीज आप कर रहे हो ठीक है, आप म्यूजिक करोगे, एक्टिंग करोगे, तो वो पेरेंट्स वाली बात है, फिर वो कहेंगे कि वही अब्बा नहीं मानेंगे। 3 इडियट्स का डायलॉग जो है, अब्बा नहीं मानेंगे, आई थिंक ये डायलॉग बहुत हिट करता है फैमिलीज में, और ये सच भी है कई हद तक, क्योंकि फादर का एक डोमिनेशन फैमिली में सबसे ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि उनका कहना भी सही है, अरे जो ये फील्ड है आपको क्या कितना कमाओगे, वो जो उसमें डायलॉग्स हैं 3 इडियट्स में, वो बिल्कुल रेलिवेंट है वो आज के टाइम पे, बिल्कुल, कि कितना कमाओगे, क्या करोगे, अपने दोस्तों को देखोगे जब बड़ा घर बनाएंगे, बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, आप क्या करोगे म्यूजिक में, ये सब, और इंडिया जैसे कंट्री में। तो
मतलब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आर्टिस्ट का वैल्यू नहीं किया जाता। इट्स वेरी मतलब एक नॉर्मल सा इसको नॉर्मलाइज कर दिया है कि जो छोटा आर्टिस्ट है, हाँ बड़ा आर्टिस्ट अगर आप एक बिग लेवल पे हो, कुछ अचीव कर लेते हो, तो फिर आपको जो अप्रिसिएशन मिलेगा वो और किसी को नहीं मिल रहा होगा। तो बट अगर आप लोकल आर्टिस्ट आपको स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगलर हो, तो आपके लिए चैलेंजिंग है। तो मतलब आपने इस चीज को कैसे आपने कन्वे किया अपने पेरेंट्स को, और कैसे वो माने? थोड़ा सा आप अपना स्टोरी सुनाइए। हाँ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड, बचपन से ही मतलब मेरे घर में मतलब म्यूजिक ऐसा नहीं था कि मतलब कोई प्रोफेशनली करते हैं ऐसा। पापा यूज्ड टू सिंग, ऐसे घर में गाना, थोड़ा जो हमारे वहाँ पे जो लैंग्वेज डोगरी लैंग्वेज बोली जाती है जम्मू में, तो डोगरी में ऐसे सॉन्ग्स वगैरह गाते थे। मुझे काफी अच्छा लगता था वो सुन के। तो अंदर तो वो म्यूजिशियन अंदर पल रहा था, एक अंदर से कुछ फील होता था कि कुछ है ऐसा। स्कूल जो कल्चरल एक्टिविटीज या प्रोग्राम्स होते थे उसमें भी जब मैं पार्टिसिपेट करता था, बट मुझे वहां पे एक म्यूजिक टीचर आया, उन्होंने बोला कि गा के सुनाओ। तो यूजुअली क्या करते हैं, एनुअल डे पे या कुछ भी लड़कियां गाती हैं, लड़के भाग जाते हैं, उनको सिर्फ खेलना होता है। हाँ, ये खेलना होता है उनको। मुझे लड़कियों के बीच में खड़ा कर दिया, आप हारमोनियम लिया, गा के बताओ। अच्छा। तो उस टाइम में छोटा सा एकदम 6 साल का बच्चा, तो मैं गाना गा रहा हूँ और मैं सुर में गा रहा हूँ। वो सुन के हैरान, अरे आप तो सुर में गा रहे हैं, आप सीखते हैं बेटा कहीं से? नहीं सीखता हूँ ऐसा। आप पार्टिसिपेट करिए। अच्छा। हाँ, और मैं शाई नेचर तो ऐसा था कि अरे गाना है, लड़कियों के बीच में खड़े होके मेरे दोस्त मेरी खिल्ली उड़ाएंगे कि अरे लड़कियों के बीच में क्या गाना गा रहा है तू, हम यहाँ पे स्पोर्ट्स में आई है सब में क्रिटिसाइज वहीं से हो रहा था। करते करते मैं स्टेप इन किया, उसमें गया मैं, तो मैंने वहाँ गाना शुरू किया, क्वायर में गाया, ग्रुप में गाया। तो वहां से मुझे लगने लगा कि म्यूजिक अंदर है, और वो कुछ ना कुछ फील होता था। कोई शो देख लिया, कहीं कुछ हो रहा है लोकल, जहाँ पे जितना हमें मतलब एक्सेसिबल था जम्मू में, हम देख पाते थे। किस टाइम की बात है ये, कौन सा ईयर की बात है? 2003-4 में तो इतना मतलब एक्सपोजर भी नहीं था इंटरनेट का। इंटरनेट का नहीं था कि अपॉर्चुनिटीज वगैरह इतनी थी भी नहीं कि आप घर पे बैठ के सीख सको, तो आपके लिए बड़ा स्ट्रगल भी था। एग्जैक्टली। तो कुछ एक रिलेटिव में मेरे मतलब कजन चाचू लगते हैं मेरे, तो उन्होंने, वो गिटारिस्ट है वहाँ पे, प्ले करते हैं ऐसा। अच्छा। जम्मू में ही। तो उन्होंने मुझे सुना एक बार मैं उनके पीछे बढ़ा था, मैंने बोला मेरा एक बार ना वॉइस टेस्ट करिए, मैं गाता हूँ, तो आप मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए इसमें। कभी ऐसा कुछ स्टेज परफॉर्मेंस कुछ उसको लगा ये लड़का छोटा सा पीछे पड़ा, वो मुझे टालते जा रहे थे। अच्छा। हमेशा कल आना परसों आना अवॉइड किया एक तरह से। तो एक दिन मैं चला गया, मैंने गया उनके पास, मैंने गाया गाना। मैं गाना गाया तो अरे बाप रे, ये तो कुछ अलग सा है, मतलब प्रोफेशनल साउंड ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इमीडिएटली चल तो तेरे को मैं कहीं माइक पे रिकॉर्ड करवाता हूँ, ऐसा कुछ समथिंग ऐसा हुआ। अच्छा। बट वही था कि फिर एक ऐसे बात थोड़ा सा वो शांत हो गया, कुछ उसके बाद हुआ नहीं। फिर एक लोकल रियलिटी शो आता था हमारे जम्मू में ही ऐसे। मैंने पापा को बोला मुझे पार्टिसिपेट करना है। तब आई वाज इन 7th और 8th ऐसा स्टैंडर्ड में था मैं। पापा ने बोला नहीं ये सब नहीं, 10th के बाद करो, पहले मैट्रिक कर लो, उसके पढ़ाई को प्रायोरिटी दी जाती थी तब से। वो तो खैर आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, तो वो एक ऐसी चीज थी। मैंने बोला ठीक है 10th के बाद करते हैं। इतनी देर में कंटिन्यू करता रहा अपना म्यूजिक, जैसा भी है मुझे रियाज करने को मिलता था, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था उस टाइम पे। तो जितना भी मुझे मिल पाया लोगों से मैंने किया। 10th किया, पापा नहीं माने। उसके बाद फिर से नहीं, आप ग्रेजुएशन करो, उसके बाद सीखने को जो भी करना है फिर करना, पहले ग्रेजुएशन कर लो। अच्छा। तो उनकी बात भी सही थी। फिर वही टॉन्ट के सब रिलेटिव्स में, मतलब क्या करेगा म्यूजिक में, ये सब में। क्योंकि कहीं ना म्यूजिक को लेकर के आज शायद जितना पेरेंट्स कूल हो गए हैं, उस टाइम पे नहीं था। क्योंकि नहीं था। डांस म्यूजिक को लेकर के लगता था कि ये गर्ल्स के काम है, सबसे पहले इसको जेंडर स्पेसिफिक कर रखा था। और दूसरा कि इसमें फ्यूचर नहीं लोगों को दिखता था उस टाइम, क्योंकि वो टीवी पे दिखता था जो था। हाँ। बॉलीवुड मूवीज, अच्छा सिंगर है तो उसमें गा रहा है। हाँ। ऐसा है। आजकल जैसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतने सब कुछ है, इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं। वो नहीं था उस टाइम पे। तो उसी वजह से उन्होंने बोला कि अब तू कहाँ इंडस्ट्री में जाएगा, इतना ऐसा होगा ऐसा होगा। कॉन्फिडेंस तो आता नहीं था। नहीं है। तो मेरे अंदर भी मतलब कॉन्फिडेंस लो होने लगा। मुझे भी मतलब फिर वो बोलते ना एक कॉम्प्लेक्स होने लगा कि यार शायद होगा नहीं होगा मेरा, मैं कुछ कर भी पाऊंगा इसमें, नहीं कर पाऊंगा। बट वही एक म्यूजिशियन जो अंदर का वो मरता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक कसर रहती है कि हो जाए कुछ भी कर। बस वो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं रियाज करता था, मुझे अलाउड नहीं था घर में रियाज करना। तो रियाज किए तो डांट पड़ेगा। उसके बाद पापा ने बोला अच्छे से पढ़ाई करो, ये करो आगे।
मतलब अच्छी डिग्रीज करो, ये करो वो करो, जो भी उनका होता है। उसके बाद मैंने साइंस सब्जेक्ट रख लिया 11th-12th में। उसको मैं ट्यूशंस कर रहा हूँ, पीसीएम पढ़ रहा हूँ। म्यूजिक के लिए टाइम नहीं है, रियाज नहीं कर पा रहा हूँ, घर में अलाउड नहीं है। आई यूज्ड टू गो इन पार्क्स, तो उस टाइम पार्क में मैं जाके रियाज करता था, एक तान पूरा चला के उसमें मैंने सा लगाना, ये सब करना। तो एक स्ट्रगल मुझे याद है। ठंड के टाइम पे सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के स्कूल से पहले मैं वहां पे जाके रियाज करता था। जस्ट बिकॉज की फैमिली सपोर्टिव नहीं होती इन चीजों के लिए, तो आपने छुप के भी किया बस। तो ये सब ऐसे फिर फैमिली से आने लगा, रिलेटिव से आने लगा, दोस्तों से होने लगा कि कंपैरिजन क्रिएट होने लगा कि अरे आपके दोस्त ये कर रहे हैं, आप तुम क्यों नहीं कर रहे हो। करते 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 ऐसे मैं ग्रेजुएशन तक पहुंचा। कॉलेज टाइम भी कुछ नहीं हुआ, उस टाइम तक भी मुझे मतलब नहीं मिला म्यूजिक में जो मैं करना चाह रहा था। तो जिनको भी मैं प्रोफेशनल्स को सुनाता था कि यार तुझे सीखना चाहिए, तेरी वॉइस बड़ी अच्छी है बट तुझे सीखना चाहिए। बट घर वाले सीखने नहीं दे रहे, वो अलाउड नहीं है ग्रेजुएशन जब तक कंप्लीट नहीं होता। जैसे ग्रेजुएशन का मैंने एग्जाम दिया, लास्ट एग्जाम, मैंने रिजल्ट का भी वेट नहीं किया। अच्छा। मैंने पापा को बोला मुझे हारमोनियम खरीद के दो, मुझे चाहिए, मुझे सीखना है। अच्छा। तो मैं उसमें फिर बोलते ना वो झगड़ा वगड़ा हुआ घर में, जो एक ड्रामा टाइप होता है फैमिली में, तो वो चीज हुई। थोड़ा सा सैड मोमेंट्स रहे, काफी फ्रस्ट्रेशन भी रहा मेरे अंदर कि एक मिडिल क्लास लड़की को मतलब इतना फेस करना पड़ रहा है जस्ट टू आ जाता है। हाँ, एक म्यूजिक सीखने के लिए इतना ज्यादा हैसल, इतना ज्यादा स्ट्रगल, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने हारमोनियम खरीदा ये सब, और मैं क्लासेस ज्वाइन किया। क्लासेस ज्वाइन किया और ऐसा था कि मुझे हेल्प नहीं लेना, और वैसे भी मतलब घर वाले अगेंस्ट हैं, उससे ऊपर में उनसे फी मतलब क्लासेस के लिए फीस मांग रहा हूं। आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप अपना पैशन भी परस्यू कर रहे हो और फैमिली अगेंस्ट हो, ऐसे में उनसे पैसे मांगना और आपको म्यूजिक में जाना, ये तो मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल था। हाँ। फिर उस बीच में मैंने एक जॉब ज्वाइन किया, एक पार्ट टाइम जॉब। आई वाज डूइंग माय मास्टर्स आल्सो। तो वो मास्टर्स भी कर रहा हूँ ताकि घर में घुस पाऊं। मतलब ऐसा ना हो कि 100% ये यही कर रहा है, पढ़ाई छोड़ दी है। तो वैसे भी अलाउड नहीं था। तो म्यूजिक सीख रहा हूँ, वहां से आ रहा हूँ, प्रैक्टिस कम हो पा रहा है बट स्टिल करे जा रहा हूँ। फिर जॉब का प्रेशर, पढ़ाई, ये सब में करते 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 फिर घर वालों को समझ में आ गया कि अब ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। और वो गलत नहीं थे, गलत वालों का मतलब घर वालों का ये रहता है कि आप पढ़ाई में कुछ कर लो, जॉब आप करोगे। बेसिकली इनकी इनसिक्योरिटी रहती है, जो डोमेन आपने चुना। हाँ। ठीक है, उस टाइम पे मिडिल क्लास फैमिली से इतनी सक्सेस रेट नहीं है। exactly. जैसे आज के टाइम पे अगर आप क्रिकेट की बात करो कि अगर कोई बच्चा बोले मुझे क्रिकेटर बनना है, इतनी बड़ी आबादी में से क्रिकेटर कितने हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है कि इन केस अगर ये वहां तक नहीं पहुंचा तो करियर क्या होगा। हाँ, क्या व्हाट नेक्स्ट क्या है, क्या आपके पास प्लान बी क्या है। प्लान बी में ऐसा होता है कि आपने पढ़ाई भी छोड़ दी। हाँ। और आप उस लेवल को भी अचीव नहीं कर पाए, तो नाउ यू आर लाइक कि आप मीडियोकर लाइफ ही आपको पूरी लाइफ जीनी पड़ेगी। और पेरेंट्स थोड़ा डरते हैं, और उनका डर गलत भी नहीं कहूंगा मैं। हाँ, गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कहूंगा। इसी वजह से मैंने अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखा। मुझे लगा ठीक है, नहीं कुछ हुआ तो उनके फियर जो है वो जायज है, एक जॉब ले लेंगे। ये भी एक प्रेशर होता है सुमित, मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ कि जब आपको कोई किसी काम के लिए रोक रहा हो और आप फिर भी परस्यू कर रहे हो, तो मन में एक प्रेशर भी बिल्ट हो जाता है कि यार अगर ये नहीं हुआ तो मुझे कितना सुनना पड़ेगा कि मैंने आपकी बात नहीं मानी और आई एम अ फेलियर। और बड़ा ये प्रेशर मेंटली ना आपको कहीं ना कहीं दबाता भी है कि कुछ भी हो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ये थ्रू आउट मेरी लाइफ मुझे रहा, ये डर रहा। और हर मुझे लगता है जो भी स्ट्रगलर है उसके अंदर ये डर रहता है। खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली से है, बिल्कुल, तो उसके अंदर डर ये रहा। तो मतलब मेरे अंदर रहा वो डर। फिर करते करते मैंने देखा कि पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, जॉब तो लेना है, ठीक। और आज का टाइम ऐसा नहीं है, आप देखिए, अगर आप पढ़ाई में भी मैं कंपैरिजन करता हूँ, अगर मैं बोलूंगा इतने सारे लाखों सिंगर हैं, मुंबई जाते हैं, ठीक है, हर कोई मुंबई जा रहा है, एक्टर्स जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ते जाते हैं। बट आप यूपीएससी में देखिए कितने ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, और उसका फिल्टर होने के बाद निकलते कितने हैं, उसमें भी कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई में जा रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। मैंने बोला ठीक है, ये भी चीज अच्छी है, ये भी चीज है, बट इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। तो पैशन आपको होता है, आप बेटर जानते हैं कि जो आपका पैशन है आपको सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मिलता रहता है। खुशी जो देता है वो शायद उतना सैलरी हाइक नहीं देता है, क्योंकि जो आप मन का काम करके अर्न करोगे, वो कहते हैं ना, वो पूरी मतलब डायलॉग्स जो है ना 3 इडियट्स में ऐसे नपे हुए थे। वो कहता है अब्बा मैं जंगल में रहूंगा, फोटो खींचूंगा, लेकिन मैं खुश रहूंगा। सैलरी कम मिलेगी बट आई विल बी हैप्पी। एग्जैक्टली। और वो हैप्पीनेस आई थिंक मुझे ना वो सैलरी से शायद लोगों को नहीं। इवन आज भी अगर मैं बात करूं सुमित, तो मिडिल क्लास फैमिली के जो लड़के हैं अच्छी जॉब कर रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट में
में, कोई कहीं है, बट अपने पैशन को किल करने के बाद जो वो पैसा भी कमा रहे हैं ना, लेकिन जब वो कोई रील देखते हैं ऐसी सी, कोई गाना आ जाता है तो पिंच कर जाता है कि यार यू आर अर्निंग गुड, आपने घर बना लिया, गाड़ी ले ली, आपका सब कुछ ठीक है, बट कहीं कुछ कसर है कि जो आप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। इससे मुझे एक वो याद आया, सुमित कैन यू सिंग दैट सॉन्ग जो लाइक हम 3 इडियट्स का वो गाना था, गिव मी सम सनशाइन, कैन यू प्लीज प्ले दैट? या आई नो, जस्ट अ मिनट। So, ये मैं सॉन्ग उस टाइम पे बहुत गाता था, आज काफी टाइम के बाद अपने याद दिलाया। ये आई थिंक बहुत लोगों के दिल को टच करके गया था। हाँ। और मुझे आज भी याद है जब ये सॉन्ग आया था, मैंने भी सुना था, तो ऐसा हुआ था कि मतलब कितना फील किया था हर बंदे ने कि यार इतना प्रेशर के बाद लिटरली प्लीज प्ले दैट। मर के जीने, एक पल तो अब हमें जीने दो, सारी उम्र हम मर के जीने, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 sunshine, give me some rain, give me another chance to go once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to go once again. थैंक यू सो मच। मतलब ये सॉन्ग के तार ना सही में दिल से जुड़े हुए हैं हर उस बच्चे के जो कहीं ना कहीं बचपन से और पढ़ाई लिखाई इन सब में करते करते जो भी हम बात कर रहे थे एक लेवल पे पहुंच गए, बट ये आज भी है कि भाई एक चांस और दे दो। अगर कभी फेलियर भी हो गए थे तो कहते हैं ना, जो भी हम बात कर रहे थे कि फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे इसमें। एग्जैक्टली कि अगर आप पैशन परस्यू कर रहे हो तो आप फेल नहीं हो सकते, यू हैव टू बी सक्सेसफुल, अदरवाइज पेरेंट्स की बात मान लो भाई, कर लो, बन जाओ इंजीनियर। एग्जैक्टली। मुझे एक बात ऐसे, मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपको अगर फेलियर नाकामयाब होना भी है, आप उस काम में होइए जो आप करना चाहते थे। ये बात सतीश कौशिक जी ने कही थी, तो ये बहुत डीप मीनिंग बात, बहुत डीप मीनिंग थी। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई करके आगे बढ़ो, पढ़ाई में भी बहुत लोग हैं कि जो उस लेवल तक नहीं पहुंचते, मीडियोकर जॉब ही कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एमबीए करके आपको बहुत बड़ी कंपनी में एमएनसी में मिल ही जाएगी, तो मीडियोकर, लेकिन फेल होना ही है तो उस काम में ना कि आपको रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार लाइफ में मैंने वो चीज सोची थी बट हाँ मैंने किया अपनी तरफ से, नहीं हुआ कोई बात नहीं। ओके, सो मैं थोड़ा सा ना मतलब भारी भारी हो गया है डिस्कशन, मैं इसको थोड़ा सा लाइट करता हूँ। अच्छा, ये मतलब एक एक्सपेक्ट है हमारी सोसाइटी में कि अगर जैसे कोई पैशन परस्यू कर, पैशन छोड़ो, मैं कहता हूँ अगर कोई गिटारिस्ट को भी देखते हैं ना तो लोगों को लगता है बड़ा कूल लगता है। क्योंकि अगर आप देखो किसी को गिटार के साथ, या मैं उसकी बात करूँ फोटोग्राफी करते हुए, स्केचिंग करते, कोई भी आर्टिस्ट को जब देखते ना तो जो नहीं कर पाया या करना चाहता था लगता है उसकी लाइफ बड़ी कूल है, इसको तो मतलब यार मजा आ रहा है, कुछ ऐसा सा करना है, कोई सिंगर है, कोई गिटार बजा रहा है। आपको कैसा लगता है अगर हम टेबल के दूसरी साइड से हम देखते हैं लाइफ को, आप बताओ कितनी रियलिटी है, कितना इसमें सच है कि हाँ भाई बड़ी कूल होती है लाइफ? एग्जैक्टली नो, ऐसा नहीं है। लगता है, ये बोलते ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, दूर के ढोल सुहाने। हाँ, हमारे यहाँ कहावत है कि भाई क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे का जब तक नहीं सुनोगे आपको नहीं पता कि भाई वो कितने जलते तवे पे बैठा है। हाँ, क्योंकि जैसे कि बोला आपने कि लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, देख के इम्प्रेस हो रही हैं, वैसा हो रहा है, बट लड़कियों को स्ट्रगलर नहीं चाहिए। लड़कियां तब ये बहुत बढ़िया था। जब लड़कियां फोन करती हैं कि मुझसे मिलने आओ बेबी, आज वहां जाना है वहां जाना, तो गिटारिस्ट बोल रहा है मुझे प्रैक्टिस करना है, आज मुझे मेरे क्लास है, ये सब है, डिसिप्लिन वाली लाइफ है। बस उनको थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है, अरे ये तो बोरिंग पर्सन है। बोरिंग है। इवन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आपने बात बोली ये फैक्ट भी है, क्योंकि इसमें क्या है कि आर्टिस्ट अनटिल अनलेस आप उस लेवल पे हो, यू आर अर्निंग इन सीआर्स और बहुत आप पैसा कमा रहे हो, तब तो ठीक है।
अदरवाइज आर्टिस्ट मैक्सिमम स्ट्रगलर्स होते हैं। और अब ये कहना बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि लड़कियों को मतलब सक्सेसफुली लोग पसंद है। हाँ। लेकिन ये है कि आर्टिस्ट को पसंद करना और आर्टिस्ट के साथ रिलेशनशिप में होना या यू आर गेटिंग मैरिड टू अ आर्टिस्ट, ये इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा, क्योंकि इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में बहुत अनसर्टेन है। आपको सक्सेस मिला, कल आपका डाउनफॉल हो गया, कुछ पता नहीं है। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप एक ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फिक्स अंटिल अनलेस आप कोई जॉब में ही, अगर म्यूजिक में हो फिर भी आप जॉब में चले गए, कोई सेंस नहीं है, फिर यू आर नॉट एन आर्टिस्ट। क्योंकि जॉब में जाकर के आपको कहीं ना कहीं किसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं फैमिलीज को, गर्ल्स को जो भी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उनको ये लगता है कि एक स्टेबिलिटी हो, उनको एक फिक्स्ड लाइफ चाहिए। और एक आर्टिस्ट की लाइफ मुझे नहीं लगता कि इतनी फिक्स होती है, कि स्टेबल होती है, कि हाँ भाई एक सैलरी आ रही है, हमको यही करना है, ये ऐसा नहीं होता। तो कूल दिखना और कूल होने में बहुत फर्क है। ऐसा क्योंकि लगता है ऐसे कि लड़के गिटार बजा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, और थोड़े टाइम के लिए। आज मेरे पास भी कुछ जैसे मेरे दोस्त यार आते हैं, अरे यार कुछ बता देना, 4 कॉर्ड्स बता दे, इम्प्रेस करना है लड़कियों को ताकि गर्लफ्रेंड पट जाए, ऐसा। बट अगर मैं उनको बोलूंगा यार इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यार भाई ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। इतना कुछ शॉर्टकट हो तो बता दो कि गिटार लेके मैं फोटो खिंचवा लूं, या फिर मैं बस मुझे जल्दी बता दो, आज जाके गाना गा दूं। कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी बोलते हैं, तू पीछे से गाना गा दे और बजा दे, हम लिपसिंग करेंगे। यार ये तो प्योर प्लेबैक है, मतलब ऐसा करना है। ऐसा भी चलता है आजकल के टाइम पे। हाँ, क्योंकि मतलब ये चीज ना आप सोशल मीडिया पे भी देखोगे कहीं पर भी, कि मतलब लोगों को ना ऐसा लगता है कि अगर कोई गिटार बजा रहा है, फोटोग्राफर है या कोई ऐसा काम कर रहा है, लोगों को लगता है अरे वाह हमारी लाइफ झंडा है, जिंदगी तो यही जी रहे हैं। वो जिंदगी कैसी जी रहे हैं वो कोई सुनना और समझना नहीं चाहता। तो मतलब जैसे आज के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे भी हो रहा है, आपको पता आजकल कंटेंट कितनी जगह से कितना कुछ आ रहा है, मतलब इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने ज्यादा, मतलब ट्रेंडिंग जो चलता है आजकल, ट्रेंड हो रहा है कई सारे मतलब टॉपिक्स पे जाके, वो ऐसा ज्यादा है। और मतलब म्यूजिक को बीच में लाना उसमें, और आजकल मीडियोक्रिटी को बहुत ज्यादा बोलते ना अप्रिशिएट किया जाता है बहुत इजीली। मीडियोकर कोई भी चीज हो, उसको जल्दी, ऐसे कुछ भी चीजें हिट हो जाती हैं थोड़े दिन के लिए, वायरल हो जाती है। वायरल की बात मत करो यार, कुछ भी वायरल हो रहा है आजकल। वो पत्थर से बजा रहा है बस, तो वो जो कैन यू इमेजिन, दिल पे चलाई छुरियां, वो यार कुछ भी वायरल हो रहा है। मैं इंस्टा को तो मतलब इन चीजों में वैल्यू नहीं करता कि यार ये वायरल एक एल्गोरिदम है कि उसने कुछ भी लाइक गार्बेज को भी कर दिया ना, वायरल हो गया। पॉइंट ऑफ दैट देयर इज नॉट टैलेंट और समथिंग, कि मतलब आप किसी चीज को अप्रिशिएट करो, क्या टैलेंट है। हाँ, तो उसको मैं उस चीज को कंसीडर नहीं करता। उसकी वजह से मतलब जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो सफर करते हैं। अरे बहुत, आई थिंक मुझे तो लगता है उनको ऐसा दिल पे सही में छुरियां चल जाती होंगी कि हम घिस घिस के यहाँ तक पहुंच रहे हैं। जो कमेंट सेक्शन में देखता हूँ ना, अरे ये पत्थर बजा के देखो सऊदी अरब पहुंच गया, तू रह गया बस। और मैं सालों से लगा हुआ हूँ कि मुझे ना वो काम मिल रहा, वो फेम मिल रहा, ठीक है, और ये देखो ये पत्थर बजा करके सोनू निगम से मिल करके, बस वो पेनफुल होता होगा। पेनफुल है वो, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत डिमोटिवेटिंग है। ये वर्ड सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक लेवल पे पहुंचने के लिए मोटिवेशन चाहिए। और ऐसे किसी बंदे को जो डिजर्व नहीं करता और आप सक्सेसफुल देखते हो तो कहीं कहीं पिन भी होता है कि यार थोड़ी देखे आप, मतलब कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल होता होगा। अच्छा सुमित, जैसे आजकल हम देख रहे हैं एआई जो है वो बहुत सारे डोमेन्स पे टेक ओवर कर रहा है। टेक ओवर इन द सेंस कि मतलब अगर मैं कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स की बात करूँ, लाइक ग्राफिक डिजाइनर हो गए, कंटेंट राइटर हो गए, या जिस तरीके से क्या नाम है स्ट्रेटेजीज बनाने वाले लोग, मतलब कहते हैं पहले पूरा दिन लगा स्ट्रेटेजी, आजकल 2 मिनट में बन रही है। म्यूजिक इंडस्ट्रीज पे मतलब कुछ इम्पैक्ट, किस टाइप का इम्पैक्ट है एआई का? हाँ, म्यूजिक में मतलब एक ड्रास्टिक चेंज आया है, मतलब इसके बाद से, एआई के बाद से। देखिए, जो जैसे मैं सिंगिंग की बात करूं या म्यूजिक बनाने की बात करूं, ऑब्वियसली म्यूजिक बन जा रहा है उसके थ्रू, एआई के थ्रू। आजकल आपने सुना भी होगा कि वॉइस क्लोनिंग करके किशोर कुमार की वॉइस में पुराने आर्टिस्ट को रिक्रिएट किया जा रहा है। तो कुछ हद तक ठीक है, वैसा मतलब किया जा रहा है, और म्यूजिक भी क्रिएट हो रहा है उससे, म्यूजिक भी आप बना पा रहे हैं। अभी सैयारा का एक सॉन्ग आया था जो किशोर कुमार की, उनकी वॉइस से क्लोनिंग कर दिया था। एग्जैक्टली उसमें क्या होता है कि आपको एक आर्टिस्ट से गवाना होता है, कोई भी एक सिंगर गाना गा दे, उसमें माइक पे गया, उसने गाना गाया और उसकी वॉइस को रिप्लेस कर देंगे किशोर कुमार की कुछ, जैसे वॉइस कुछ बोलते हैं ना आप, सैंपल ले सकते हैं उनकी स्पीकिंग वॉइस, उनकी गाने की वॉइस, वो लेके वॉइस क्लोनिंग करके आपका वो वैसा वॉइस बना देंगे। इस तरह से ऑब्वियसली काफी मतलब इफेक्ट पड़ रहा है, जो सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी जैसे कम मिलता है, क्योंकि जैसे अपॉर्चुनिटीज में मतलब अगर मैं म्यूजिक की बात करूं, सिंगिंग की बात करूं, तो इसमें वॉइस ओवर हो गए,
ठीक है, वॉइस ओवर के साथ आपका म्यूजिक हो गया, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, जो कई मतलब डोमेन में, अगर आप जॉब की भी बात करो तो लोग फुल टाइम यही कर रहे हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, ठीक है। बट अगर आप एआई को आज कमांड दे दो, ठीक है, ये टेक्स्ट लिख के दे दिया, ये करके एआई फटाफट से दे रहा है, एक तो टाइम बच रहा है, क्वालिटी भी अच्छी आ रही है अगर आप पेड वर्जन में जाते हो, ऑब्वियसली, ठीक है। तो जिस तरीके से ये आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको थ्रेटफुल लगता है कि एक तो पहले स्ट्रगल इतना ज्यादा था, अब ये स्ट्रगल और बढ़ गया। What do you think about it? हाँ, बिल्कुल सही है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि स्ट्रगल तो बढ़ गया है, बढ़ गया है, क्योंकि मतलब इसमें भी कैटेगरी है। अगर आप बोलते हैं ना म्यूजिशियन हो, अगर आप प्ले करते हो कुछ इंस्ट्रूमेंट, गिटार प्ले करते हो, पियानो प्ले करते हो, तो एआई के थ्रू आज आप प्ले कर सकते हो, तो उनका जॉब तो गया, जॉबलेस तो होंगे वो कहीं ना कहीं। लाइक सिंगिंग हो गया, सिंगिंग में एक आपको बोलते ना इमोशंस चाहिए, इमोट करना, एआई वो चीज नहीं कर सकता। इमोशंस जो है वो मतलब एक इंसान ही ला सकता है, एआई को ऐसा वॉइस दे दिया जाएगा, एआई को आप लाइव शो नहीं कर सकते, वो पिच करेक्ट कर देगा वैसे का, बट आपको सिंगर से गाना पड़ेगा। ये ऐसा मशीन के गाने में और इंसान के गाने में फर्क। हाँ, इमोशंस जो है आपके, जो बोलते हैं ना उसको डायनामिक्स यूज करने, ये सब वो एआई नहीं कर पाएगा। बट अगर जिस तरीके से रेवोल्यूशन आया है इसमें, अगर ये चीज भी अगर उसमें ले आए कि इमोशन के साथ आपको कैसा चाहिए, तो मुझे लगता है कि आज नहीं, आने वाले टाइम में और कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो है, उस चीज का तो डर है, लेकिन स्टिल अगर आप बोलते हैं अपने क्राफ्ट पे अपना कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो एआई आ जाए, कितना भी आ जाए, पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमन को। एग्जैक्टली, ठीक है, कहीं ना कहीं एक आर्ट का जो वैल्यू है, और आर्ट को वैल्यू करने वाले लोग भी हैं। हाँ, ठीक है। और उससे क्या है कि जो असर है ना, जो आजकल आप सुनते हैं म्यूजिक जिस तरह से, पहले टाइम पे क्या होता था, जैसे आज आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाओगे, जितने भी सिंगर्स जाते हैं, आजकल क्या होता है, वहां पे म्यूजिक बना हुआ है, कंपोजर बैठा हुआ है, तो अगर डुएट गाना है, एक सिंगर गा के चला गया है या चली गई है, तो ऐसा जा रहा है, तो वो आता है सिंगर, म्यूजिक बना हुआ है, अगर वो अमेरिका में बैठा है, मुंबई में गाना बन रहा है, उसको भेजेगा रिकॉर्डिंग, ये भाई सुन ले गाना, ऐसा ऐसा है, इसको गाना गाना है। अगर उसके पास एक्सेसिबल होगा, उसके पास थोड़ा सा माइक सेटअप, ये वो वहीं से रिकॉर्ड करके भेज देगा। अच्छा, उसको आने की भी जरूरत नहीं है, उसको म्यूजिशियन से मिलने की भी जरूरत नहीं है। अरे, तो वो इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है किसी के साथ। तो जैसे कि पहले के टाइम में होता था, वो असरदार क्यों है, पहले के गाने, वो 90s के 80s के, या क्यों ऐसा मानते हैं वो 70s के भी गाने, उस टाइम पे ऑर्केस्ट्रा होता था, साथ में म्यूजिशियंस प्ले करते थे, और आमने सामने दो ड्यूट अगर गा रहे हैं तो सिंगर दोनों सामने होते हैं। हाँ, सबको एक ही टाइम पे प्रेजेंट होना पड़ता था, और म्यूजिशियंस बजा रहे हैं, और अगर एक का भी गलती हुआ, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं था, टेप रिकॉर्डिंग होता था उस टाइम पे, जब वो टेप रिकॉर्डिंग होता था, हाँ, अगर कुछ म्यूजिशियन बजा रहा है, उससे गलती हो गया, सिंगर से गलती हो गया, तो रीटेक लेना पड़ता था स्टार्ट से। वहां ये करेक्शन नहीं कर सकते थे डिजिटली कि ठीक है, यहाँ पॉज कर दो, यहाँ से कट कर देंगे, ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं था उस टाइम पे। आप सोचिए उस टाइम पे जो वो रिहर्सल्स होती थी, 15-20 डेज सिर्फ रिहर्सल चलती थी बिफोर रिकॉर्डिंग, तो वो एक कनेक्शन बनता है, साथ में चाय पी रहे हैं, वो म्यूजिशियन से बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, ये सब वो एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता था, फिर वो सॉन्ग में आता था, तभी वो सॉन्ग असरदार हो, लिखावट में, ये सब में। आजकल सब कुछ शॉर्टकट हो गया है, और सारा शॉर्टकट हो गया मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, जैसा आपने बताया कि अगर सिंगर अपने घर से रिकॉर्ड करके भेज दे रहा है, उसको आप कंपाइल कर दे रहे हो, ठीक है, क्या पॉइंट है, वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी नहीं आया, उसका गाना उसने गाया वो भूल भी गया है। बट अगर मैं इसको थोड़ा दूसरे एक्सपेक्ट से देखूं, तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये भी है कि जिस तरीके की ऑडियंस पहले थी, अब ऑडियंस भी चेंज हो गई है। अगर आपको पहले याद हो कि पहले अगर किसी मूवी का या कोई सॉन्ग आता था, उसके कैसेट्स बिकते थे, एक ह्यूज लेवल पे फैन फॉलोइंग थी, लोग आर्ट को प्यार करते थे, अप्रिशिएट करते थे। आजकल कोई भी गाना आता है, कोई म्यूजिक आता है, उसका ड्यूरेशन बहुत कम हो गया है, क्योंकि क्वांटिटी भर भर के आ रही है। और पहले के टाइम पे आप देखिए, अगर 90s में अगर हम बात करें, या जब तक ये सीडीज एंड कैसेट्स का जमाना था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि हमें जो आर्टिस्ट अच्छा लग रहा है, हम उसका सीडी परचेज करके लाएंगे, प्ले करेंगे, सुनेंगे, कुमार शानू को सुन रहे हैं या कोई भी, तो हमें आर्टिस्ट उदित नारायण, सोनू निगम, शान, किसी का भी जिसका भी एल्बम आता था उस टाइम पे, हम सुनते थे, लाते थे। आजकल लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, मतलब सारा यूट्यूब पे है, फ्री प्लेटफॉर्म, ये सब। आजकल लोग एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं, गंदा भी अगर गाया है या क्रिंज है, तो उसको लोग सुनेंगे, अरे सुनो उसके व्यूज बढ़ जाएंगे। क्रिंज भी बहुत चल जाता है, क्योंकि गाना बहुत बेकार है, बट आई थिंक वो वर्ड ऑफ माउथ, अरे गाना सुना बहुत बेकार भी बस उसको उसके व्यूज काउंट हो रहे हैं, व्यूज जब हो गया, एल्गोरिथम ऐसे काम करेगा यूट्यूब का, उसको लगेगा गाना हिट हो रहा है, उसको पुश करते हैं आगे। उसकी वजह मैं तभी कह रहा था कि मीडियोक्रिटी को आगे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका टाइम ड्यूरेशन कम है, मजाक उड़ाया, ये सब किया, खत्म।
तो अच्छी चीजें हैं वो मतलब अग्री करता हूँ मैं इस चीज से, क्योंकि कहीं ना ये जो एक इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का, ये एक इम्पैक्ट करता है आर्टिस्ट पे, आर्टिस्ट के काम पे भी इम्पैक्ट करता है। जो अच्छा काम कर रहा है, एक म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छी सिंगिंग कर रहा है, बट अगर किसी क्रिंज गाने को वो हिट होता हुआ देखता है तो कहीं ना कहीं बहुत दिल टूटता है। एग्जैक्टली यार हम जो कर रहे हैं ये वैल्यू नहीं मिल रहा है इसका इतना इंडस्ट्री में, और कहीं ना कहीं पेनफुल तो है ही। हाँ, तो एक इमोशनल कनेक्शन नहीं है, वो सब नहीं है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के बीच में मतलब वो चीजें आजकल नेगेटिविटी, डिमोटिवेशन आ रहा है। सुमित, कभी आपको लगता है कि मतलब आपको अगर किसी आर्टिस्ट से जो कर नहीं पाया, अगर उससे मौका मिले तो आप उसको अप्रिशिएट करोगे और कहोगे कि यू शुड फॉलो योर पैशन? क्या आपको वर्थ लगता है जो आपने डिसीजन लिया था? या मुझे लगता है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ आज, कहीं पे भी मुझे आर्टिस्ट गाता हुआ बजाता हुआ मिले, कुछ कोई भी आर्टिस्ट हो, या एक्टिंग कर रहा है या फोटोग्राफी कर रहा है, नहीं, मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, ताकि वो जो चीज कर रहा है अगर वो सभी बंद कर देंगे तो फिर ये सब जो अभी चल रहा है तो ये टेक ओवर कर लेगा, जो अच्छी चीजें वो मिलेगी नहीं, खत्म ही हो जाएगी। इसलिए प्लस माइनस का बैलेंस बना रहना चाहिए। हाँ, बैलेंस होना चाहिए। ऑल्दो आपके पास ऑडियंस कम है, बट मतलब इंडस्ट्री में ऐसा बोला जाता है कि आजकल ऑडियंस चेंज हो गई है, बट मैं ये समझता हूँ ऑडियंस को जो आप देंगे वो एक्सेप्ट करेगी। अब दे ऐसी चीजें रहे हो कि उनको आदत डलवा रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं देखो, अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर एक फील्ड में होता है, अगर आप उससे पूछोगे तो क्या है कि उसने उस फील्ड में काम किया, स्ट्रगल झेला, जो भी करा। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, फोटोग्राफर से मिला था मैं, तो मैंने कहा कि यार आपको तो बड़ा अच्छा लगता होगा, यू आर डूइंग फोटोग्राफी, कुछ नया नया। तो मैंने उसको पूछा कि आपको लगता है कि आपको मतलब किसी को बताओ? तो कहता है मैं तो हाथ जोड़ कहता हूँ भाई इस फील्ड में मत आना। अच्छा। बहुत स्ट्रगल है। यह है कि जब तक आप अपने पैशन के लिए कर रहे हो तब तक ठीक है, जब आप इसको कमर्शियलाइज करते हो ना, तो मार्केट में आपको सरवाइव करने के लिए एक तो आर्ट को पीछे करना पड़ता है। कंप्लीटली एग्री। ठीक है, आर्ट आपने पीछे कर दी तो आप पैशन फॉलो नहीं कर रहे, फिर आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हो। ठीक है, ये उसके वर्ड्स थे। अब मैं इतना ध्यान से सोच रहा हूँ और सुन रहा हूँ, फिर वो थोड़ा कहते हैं ना दिल का दर्द उसका बयां हो ही गया। कहता है कि आर्टिस्ट यार पैसा तो हर एक को चाहिए, एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप बाबा बन जाओ, गिटार बजा रहे हो लेकिन बाबा बन के पहाड़ों में चले जाओ, वो नहीं होता। आपको सोसाइटी में रहना है, सर्वाइव करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको फिर ये उसके लिए अगर उससे पैसा कमाना है तो आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है कि आर्ट को या तो कॉम्प्रोमाइज कर दो, एज ए जॉब करो या कुछ ऐसा करो। तो ये ऐसा है कि फोटोग्राफर भी इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं उसको देख रहा था कि एक होता है ना इंस्ट्रक्शन, ऐसे करना है ऐसे करना है, जिसको उस चीज की नॉलेज नहीं, अगर वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है आपको बाउंड कर रहा है कुछ करने के लिए। ठीक है, तो बड़ा पेनफुल हो जाता है। हाँ, जो आपसे ये कम काम नॉलेज इसीलिए सीखा था मैंने। ये काम मैंने इसीलिए सीखा था आज के लिए कि तुम मेरे को बताओ ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, और मैं तुम्हारा एक तरीके से वो ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। आपको लगता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ प्लान भी होना चाहिए आपके पास। आपको, मैं जस्ट पैशन की बात कर रहा हूँ कि पैशन को छोड़ो मत, बट आपको अगर सर्वाइवल के लिए, उसके लिए आपको रेडी रहना है कि कम से कम ये नहीं तो ये तो है। अर्निंग सोर्स अलग से होना चाहिए। जैसे कि मैं आज मतलब एक जॉब में भी हूँ, मतलब और मैं म्यूजिक साथ में कर रहा हूँ। फॉर्चुनेटली मतलब मैं म्यूजिक में ही है मेरा सब कुछ जो आज मैं कर रहा हूँ, तो वो कम मौका मिलता है। आप ऐसा कुछ करिए जो आप उसको कनेक्ट कर पाए आपके काम के साथ, कोशिश करिए। अगर नहीं है ऐसा, बट आपको सोर्स ऑफ इनकम कहीं से करना ही पड़ेगा। तो जब म्यूजिक पे बेस्ड कोई मूवी आती है तो आप मतलब वो मूवी जल्दी कनेक्ट कर पाते होगे? लाइक अगर मैं बात करूं, मतलब मैं एज ए मिलेनियल मैं अच्छे म्यूजिक और उसको अप्रिशिएट करता हूं, तो मैंने जो लास्ट म्यूजिक आज भी मैं सुनता हूं, आशिकी 2 की एल्बम आई थी, दैट एल्बम वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो उसका एक सॉन्ग था, कैन यू प्ले दैट सॉन्ग? व्हिच सॉन्ग? चाहूं मैं ना, जो उसका गाना था जो ड्यूट गाया था, बहुत सुंदर गाना था वो। तो कैन यू प्ले दैट सॉन्ग? या, आई एम ट्राइंग। If you allow me, I can sing with you. Yeah, sure. Thank you. इसी बहाने मुझे मौका मिल जाएगा। Sure, you can join me. तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं यारा, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं यारा, तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं यारा, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं यारा, इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं दिया,
अब जो लगा हूँ मिलने पूछ तुझे एक बार, तू ही है मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं या ना। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो सुमित, मैं यही पूछ रहा था, जो म्यूजिक पे बेस्ड ऐसी मूवीज आती होंगी तो बहुत कनेक्ट होता होगा, तो आपको लगता है कि मतलब कि और थोड़ा अंदर से ऐसा एम्पावर होता है कि नहीं मुझे और आगे बढ़ना है? डेफिनेटली, मतलब बहुत, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना, एक रे ऑफ होप मिलता है इसमें कि यार मैं सही ट्रैक पे तो हूँ, अच्छा जाओ। और जब मतलब मूवीज में ऐसा दिखाते हैं कि एक म्यूजिशियन की लाइफ के बारे में कुछ भी है, तो कनेक्ट ज्यादा कर पाता हूँ कि हाँ मैं रियल लाइफ में ऐसे जी रहा हूँ, लोगों को, मतलब मेरी वजह से लोगों के इमोशंस को मैं ट्रिगर कर पा रहा हूँ ना, मैं हंसा पा रहा हूँ, रुला पा रहा हूँ लोगों को थ्रू माय म्यूजिक ओनली। तो जैसे मूवी आई थी एक, सबसे मैं बात करूँ रॉकस्टार की, तो रणबीर कपूर की जो मूवी आई तो हालांकि काफी पहले थी, 2011 में, और मुझे लगता है वो मूवी अपने टाइम से बहुत पहले आ गई थी। एग्जैक्टली, ठीक है, 2011 में शायद उतना स्पार्क नहीं था, मूवी बहुत हिट हुई, सब कुछ हुई, पर मुझे लगता है कि शायद वक्त से थोड़ा पहले आ गई थी। उस मूवी में, मतलब मूवीज की अगर मैं बात करूं तो लगभग सारी मूवीज में एक फेज होता है स्ट्रगल, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी, देन सक्सेस, और सक्सेस के बाद डिस्ट्रक्शन पता नहीं क्यों दिखाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सच है कि झूठ, क्योंकि दो आई एम नॉट अ सिंगर और मैंने ऐसी मूवीज कनेक्ट नहीं कर पाता इतना, बट डिस्ट्रक्शन आई डोंट नो कितना होता है कि एक फेम मिलने के बाद लोगों से संभाल नहीं पाते और वो बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। तो मूवी देख के कहीं ना कहीं आपको आप अपनी लाइफ उससे कनेक्ट करते हो कि अभी मेरा ये वाला फेज चल रहा है, नाउ आई एम गोइंग टू ऑन अ राइट, जैसे आपने मेंशन किया, ऑन अ राइट ट्रैक, उसके बाद मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसे और एक होप हो जाती है। हाँ डेफिनेटली, वो चीजें वो कनेक्ट तो करती हैं। जैसे मूवी देखो, अच्छा ये पार्ट जो मेरी लाइफ में अभी चल रहा है, ऐसा हो रहा है। अभी एक मूवी आई थी मेट्रो इन दिनों, तो उसमें एक मूवी में उसमें दिखाया कैरेक्टर जो एक 3 इडियट्स में जॉय का कैरेक्टर था, जो उसमें उसका जो स्ट्रगल दिखाया है, वो कैफेस में गा रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं बहुत कनेक्ट किया। मैं मूवी देखते देखते मेरे आंखों से आंसू गिर रहे हैं थिएटर में, तो इसी को कनेक्शन कहते हैं। हाँ, इसी को कनेक्शन तो मुझे अपने दिन याद आ गए, यार अच्छा म्यूजिशियन की लाइफ आज भी ऐसी है, देखिए आज भी इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो कनेक्ट करता हूँ मैं उन चीजों से, होता है, हर म्यूजिशियन को होता है। ओके सुमित, मैं आपसे ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा जिससे ना मतलब मुझे पता चले कि आपने यहाँ तक की जर्नी करी है और आगे आप कैसे फॉलो करने वाले हैं उसको। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप पे थ्रो करूंगा, आपको फटाफट से आंसर देना है, इससे पता चलेगा आपके दिमाग में वो आंसर प्रिंट था पहले से। ओके, लाइक योर फेवरेट फीमेल सिंगर? श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल, मेरी भी और मेल सिंगर? अरिजीत सिंह। सुमित, जैसा मतलब अभी तक हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया कि यू आर डूइंग ऑलरेडी वेल, कि अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो और साथ में जॉब भी कर रहे हो, तो आप अगर फ्यूचर प्लान्स हमारे साथ शेयर करना चाहो कि लाइक आगे आपने क्या सोचा हुआ है? हाँ, जो अभी तक का मेरा जो जर्नी रहा है उसमें म्यूजिक में करता आ रहा हूँ, सीखता आ रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। तो मेरा फ्यूचर प्लान मतलब हमेशा ऐसा रहा है कि मैं खुद के गाने रिलीज करूँ, खुद के एल्बम्स आए मेरे। हर सिंगर का सपना होता है, सपना होता है। तो उस टाइम तो नहीं अपॉर्चुनिटी था, तब फाइनेंशियल स्ट्रगल आपको बताया, जैसे डिस्कस किया हमने। अभी मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं जल्द से जल्द अपने सॉन्ग्स रिलीज करूं, अच्छा म्यूजिक जो कि मतलब जो लोग अप्रिशिएट करें और सुने और कहें कि हाँ मेहनत की है, लॉन्जिविटी हो उसका, ऐसा नहीं कि आया और गया, ऐसा म्यूजिक में करना नहीं चाहता हूँ। वो ऑफर्स आते हैं मुझे, मैं करता नहीं हूँ, तो मेरा फ्यूचर प्लान अभी यही है। तो मतलब आपको फुल टाइम आगे जा करके फुल फ्लेज आपको सिंगर ही बनना है, और ये आपका सपना था और ये आपको फुलफिल करना है। वेरी नाइस। और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, कि जल्दी पूरा हो, हम आपके गाने जल्दी ही सुने, फिर आपके पॉडकास्ट पे आएंगे प्रमोशंस के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक जो अब हम बात कर रहे थे स्ट्रगल की, बहुत सारे लोग हैं आज भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अभी बात कर रहे थे सोशल मीडिया और ये इंटरनेट आने के बाद बहुत लोगों के अंदर दबा हुआ टैलेंट निकल के आया, खास करके कोविड के बाद। कोविड के बाद क्या हुआ, लोग कोई एक्टिंग कर रहा है टिकटॉक पे आकर के, कोई अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा, जिसको बोलना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, तो बहुत लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी इनकैश की। बहुत लोगों की तो जॉब चली गई। अगर हम एक दो आर्टिस्ट की बात करें, एक हैबी लैम करके है जो वो एक कहीं वर्कर थे, उनकी जॉब चली गई, टिकटॉक से उनका करियर आज। तो कोविड बहुत लोगों के लिए दुखदाई था, तो कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी भी बदल ली। तो मैं उन लोगों के लिए मतलब आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी भी कहीं ना कहीं कोशिश में लगे, उन्होंने गिव अप नहीं किया, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले कि
अपना पैशन जो है उसको छोड़ो मत कभी। मैं ये समझता हूँ एक मेंटल पीस, आपको आपकी हैप्पीनेस को मेंटेन करने के लिए आपको पैशन को छोड़ना नहीं है। मतलब बावजूद इसके आपको ये पैशन करते करते साथ में, और आपको अपना जॉब के ऊपर जो भी आप करना सर्वाइवल के लिए आपको, जैसे कि आपके घर वाले कहते हैं कुछ भी ऐसा है, बट वो भी देखिए कि वो उतना टॉक्सिक ना हो कि आप अपना पैशन भी मतलब परस्यू ना कर पाए, इतने ज्यादा बॉन्डेड हो जाओ, उसमें ज्यादा बाउंडेशन हो जाए आपको। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जिससे आपको पर्सनल खुशी मिल रही हो कि हाँ, अगर आप उससे चाहे पैसे नहीं भी मिल रहे आपको, अगर आप गिटार बजाना पसंद करते हैं, पेंटिंग करना अच्छा लगता है आपको, आप 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए घर में, कुछ भी आप करके आप उससे कंटिन्यू रखिए। पता नहीं अपॉर्चुनिटी कहाँ वेट कर रही है। मतलब मैं ये समझता हूँ हमेशा रेडी रहो, कपड़े पहन के, टाई वाई पहन के, जैसे दरवाजा खुलेगा भागो। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि तैयारी करके रखो। ऐसा ना हो कि कभी अपॉर्चुनिटी आए तो अरे ये तो तैयारी नहीं है, आप रेडी नहीं है, अभी तो टाइम लगेगा। अपॉर्चुनिटी वेट तो नहीं करती किसी के लिए, आती एकदम से निकल जाएगी। आपको रेडी रहना है, आपको रेडी रहना है कि भाई अपनी स्किल्स को पॉलिश करके रखो हमेशा, पता नहीं कहाँ टकरा जाए कि अपॉर्चुनिटी आ जाए कि भाई। और आज के टाइम पे जैसे हमारे यहाँ पे भारत में इतनी ज्यादा बोलते ना पॉपुलेशन हो गई है, इतने लोग यहाँ पे, मतलब कितने मतलब सिमिलर टाइप चीजें हो जाती हैं, एक ही फील्ड में कितने सारे लोग हैं। बैकअप प्लान्स रखिए अपने, आजकल इतना ज्यादा बोलते ना डिजिटल चीजें चल रही हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं साथ में, अपना प्रमोशन करिए। बहुत ज्यादा आ गई, जैसा अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब से इंटरनेट और ये सारी चीजें आई, घर घर में लोग अपना मतलब कोशिश कर ही रहे हैं। चाहे किसी भी वे में कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सबको बहुत अच्छा आता ही है, बट कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पसंद है। मुझे पर्सनली अगर गाना गाना पसंद है तो मैं गा रहा हूँ कैमरे पे, मुझे कोई रोक नहीं रहा, मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कभी प्लस में जाता है, कभी कोई क्रिटिसाइज भी कर देते, कोशिश करने में बुराई क्या है। जैसे आपने बहुत अच्छा बोला भी कि तैयारी रखो, कब अपॉर्चुनिटी आएगी पता नहीं है, लेकिन जब आएगी तब तैयार होने चाहिए। एग्जैक्टली। और जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपको सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, कुछ भी आपको ना, मुंबई जाना है या पर्टिकुलर सिटी में जाना है। आजकल वो टाइम नहीं है, डिजिटल जमाना। आज आप गाना रिलीज करना, घर बैठे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप अपने एंड से कर सकते हो। आपके पास खुद का इंडिपेंडेंट एक बोलते ना चैनल है, आपके पास सब कुछ है, आप कर सकते हैं। तो आपको डिपेंडेंट नहीं होना है कि एक इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होना है। स्ट्रगलर्स के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज है, जो एक टाइम पे इतना स्ट्रगल था। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा मेंशन करा। किसी का कोई सपना है, अगर एक्टर, डांसर, कुछ भी बनना है, स्क्रिप्ट राइटर बनना है, मुंबई जाओ। बिना मुंबई जाए आपका काम होगा ही नहीं बस। और मुंबई जाकर के, मुंबई तो खैर जब जानते हैं वहां स्ट्रगल करना इज लाइक कि अपनी लाइफ में आपने सब कुछ दाव पे लगा दो, बन गए तो ठीक, नहीं तो आपका वापसी का रास्ता तो खत्म हो जाता है। और फ्रस्ट्रेशन जब आप वापस आते हो, रिलेटिव्स, दोस्त, यार, घर वाले, अरे आगे फेलियर, इट्स लुक लाइक अ फेलियर, और वो लाइफ लॉन्ग आपको स्टैम्प किया जाएगा कि ही इज अ फेलियर। और वो कम से कम पता नहीं कितने लोगों को और बैड इम्पैक्ट देगा कि भाई ये भी गया था, वो कितने लोगों के लिए एग्जांपल बनता है। बट ये हो गया है कि आप साइलेंटली कर रहे हो, इंटरनेट पे कर रहे हो, नहीं कुछ बना, किसी को पता भी नहीं। और एग्जैक्टली। और जो न्यू कमर्स हैं, जो भी कोई अपनी फील्ड में कुछ कर रहे हैं, उनको ये सजेशन है कि अपना जो काम है पहले उसको अच्छे से सीखिए। क्राफ्ट पे आपका अच्छा होल्ड होना चाहिए, सीख के आप अगेन 3 इडियट्स का डायलॉग, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के वापस। एग्जैक्टली। ये सक्सेस के पीछे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे आज बात करते हो ना, 3 इडियट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर चीज कहीं ना कहीं उसके डायलॉग की कनेक्टिविटी, सॉन्ग सब ना कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए आज मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट का टाइटल मुझे रखना चाहिए, अब्बा नहीं मानेंगे। बहुत अच्छा टाइटल, अब्बा नहीं मानेंगे। ये बहुत अच्छा टाइटल है, क्योंकि हर घर में एक अब्बा है जो कहीं ना कहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए, अब्बा मान जाते हैं, कोशिश तो करो, एक राइट अप्रोच रखो, एक अच्छे इंटेंशन के साथ। सुमित, आज आपने ना 2 सॉन्ग जो प्ले करे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे पता नहीं क्यों लालच आ रहा है कि एक सॉन्ग आपसे और गवा लिया जाए। आप कोई भी अपना एक फेवरेट सॉन्ग, योर पर्सनल फेवरेट सॉन्ग। ओके, ठीक है। तो एक सॉन्ग है अरिजीत सिंह का, राज रिबूट करके एक मूवी था, उसमें राज आंखें तेरी, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। तो कैन यू प्ले दैट? राज आँखें तेरी सब बयां कर रही,
सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये गहराइयाँ। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हो आँधियाँ। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये गहराइयाँ। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है सुमित की मतलब जब कभी ऐसा कॉन्फिडेंस आने लगे ना कि हाँ मैं भी गाना गा सकता हूँ आपके सामने बैठ जाओ फिर मैं चुप हो जाता पहले मैं कोशिश कर रहा था कि मैं भी गा लूं, फिर जब आपकी आवाज सुनी मैंने कहा गा ले तो भाई मेरे से खराब ना हो जाए, क्योंकि उतना आता है नहीं। तो आई एम लाइक अ बाथरूम सिंगर कि भाई वहीं तक ठीक है मेरे गाने कि बाथरूम में गा लो, इससे ज्यादा नहीं है, बाथरूम सिंगर ही ठीक है। क्योंकि जब आप किसी के साथ वो करते हो ना गाने के साथ टीवी में आ रहा हो और उसके साथ गाते हो, ऐसा लगता है हम भी एक सिंगर है, हम भी गा सकते हैं बट किसी रियल सिंगर के साथ बैठो गलतफहमी दूर हो जाएगी जैसे मुझे आज थोड़ा सा डर सा लग रहा है कि आपके सामने बात करना, जैसे आप इतना अच्छा शो बोलते ना होस्ट करते हैं, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि इतना क्वेश्चंस एकदम रैंडम भी, और इट्स वेरी रैंडम ना, हमने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया है। इट्स टोटली अनस्क्रिप्टेड। बेसिकली पता है अनस्क्रिप्टेड रखने का मेरा मोटिव ही यही है, क्योंकि लिखे हुई बातों में क्या ही रखा है यार, जो बातें आ रही है वो अंदर से बोलो। मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने अपना आंसर ना अंदर दिल से दो यार, कि मतलब बात कर रहे हैं तो लगे कि दो लोग बात कर रहे हैं, एआई नहीं है ये एआई नहीं है कि भाई हम स्क्रिप्ट रख के बात नहीं कर रहे। तो मैंने अब तक अभी किसी भी पॉडकास्ट में अभी तक मतलब कोशिश करता हूँ कि हम लोग डिस्कस करें तो ऐसा लगे कि दो लोग बात कर रहे हैं। इट्स नॉट लुक लाइक कि एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट है, ये मैंने आपको दे दिया, आपको यही बोलना है, इधर उधर मत जाना। तो वो काफी आर्टिफिशियल चीजें फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच सुमित, आपने टाइम दिया। आज आपके साथ बैठ के ना बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे अभी तक के पॉडकास्ट में मतलब लाइक इतना अच्छा माहौल, क्योंकि हम लोग बात करते हैं तो बड़ा सीरियस उस पर चले जाते हैं, बट आज ने आपने जो सॉन्ग्स गाए लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपको भी, आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात करने में। मेरी जो इतनी सारी टाइम की जो बातें थी आज आपने उसको बाहर निकाला। हाँ, लॉन्ग अवेटेड था ये, क्योंकि मैं आपसे जब पहली बार मिला था तब से मुझे था, आप परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पे, तब से मुझे मन था कि कभी मौका मिला तो सुमित के साथ बैठ के 1-to-1 बात करेंगे। और जो मैंने पहले भी मेंशन करा कि पराई थाली का लड्डू, क्योंकि मैं भी कभी एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट है उनसे पूछो भाई उस साइड से कैसी दुनिया दिखाई देती है। राइट। तो आज आपके साथ बात करके पता चला कि भाई सब कुछ हलवा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है आर्टिस्ट बनने में। तो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और कोशिश करूंगा कि अगला एपिसोड भी आपके साथ बहुत जल्दी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।